पुरंजनोपाख्यान की कथा। पुरंजनों की जो कथा है, ये कथा और किसी की नहीं, ये अपितु जितने भी संसार में मनुष्य हैं, ये उनकी कथा है। अभिज्ञात और पुरंजन। एक बार पुरंजन से अभिज्ञात कहता है कि भैया हमको नगर घूमना है, नगर भ्रमण करना है कि बिगवन है कैसे। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा। ये बिगवन नगर है कैसे, इस नगर को मैं घूमना चाहता हूं। अभिज्ञात पुरंजन से कह के चलता है। जब ये पुरंजन धीरे धीरे नगर घूमता है तो इस नगर से उसे अच्छा नहीं लगता है और आगे बढ़ता है, इंदापुर देखता है। इंदापुर नहीं अच्छा लगता है तो घूमते घूमते पूना पहुंच जाता है। पूना से घूमते घूमते बॉम्बे पहुंचता है। बॉम्बे भी अच्छा नहीं लगता है तो पूरा नगर घूमता है, पर उसे अच्छा कहीं नहीं। घूमते घूमते उसे बड़ा सुंदर शहर दिखता है, 9 दरवाजे का महल। वो 9 दरवाजा जानते कौन सा है? ये 9 दरवाजा हमारा आपका जो शरीर है, यही 9 दरवाजा है। इस 9 दरवाजे में वो आकर विराजमान हो जाता है और यहीं पर एक देवी जी रहती है। इस शरीर की एक देवी जी है जिनका चलावा इस शरीर पे चलता है। ये हमारा आपका जो शरीर है, हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। इस शरीर में एक ऐसी देवी है जो देवी चलाती और हम चलते हैं। वो जानते कौन सी देवी है? हमारी आपकी जो मति है, यही हमारी आपकी देवी है। हमारी बुद्धि जिस तरीके से करती है, उसी तरीके से मेरा शरीर का पूरा अंग करता है। इस शरीर पे हमारा आपका कोई का चलावा नहीं है। इस पे बुद्धि देवी विराजमान है। बुद्धि जो कहती है वही करते हैं। और अभिज्ञात कोई और नहीं है। पुरंजन कौन है? ये भगवान से हम लोग जब चले थे तो घूमते घूमते पूरा नगर घूम लिए, पर हमें कोई अच्छा स्थान नहीं मिला। अच्छा स्थान मिला तो कौन सा मिला? ये 9 दरवाजे का शरीर जो है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 दरवाजा है आपके शरीर में। और इस 9 दरवाजे में वो आके विराजमान हो जाती है बुद्धि देवी, और इस शरीर पर बुद्धि की चलती है और हमारी आपकी नहीं चलती। और हम मेरा 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 कहकर इसी में पड़े रहते हैं और इसी में हमारे आपके शरीर का, इस शरीर में जानते हैं 365 दिन जो होते हैं, 365 रात और 365 दिन होते कि नहीं होते? ये कौन से हैं? ये घोड़े हैं। ये और कोई नहीं, ये घोड़े हैं। सफेद घोड़े और काले घोड़े होते हैं। हमारा आपका शरीर इसी में बीत जाता है। घोड़े हमारे ऊपर आपके काबू हो जाते हैं। एक चीज बताएं, हम लोग अपने जन्मदिन को, कितने लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। जन्मदिन, हमारा आपका जन्म किस दिन होता? सभी को डेट पता ही नहीं पता? तारीख पता है कि हम फला तारीख को फला समय फला जगह जन्म हुआ था हमारा? होता कि नहीं होता है? हमारे विवाह का डेट पता है? कितने लोगों को अपनी शादी की डेट पता? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। अरे हंसिए नहीं, आप उठाइए तो। सभी को पता है ना, जिसका विवाह हुआ होगा तो जानता होगा कि फला तारीख को मेरी शादी हुई थी। पर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिस दिन हमारा बुढ़ापा का डेट आया, कोई बता दे कि उस दिन से हमारा बुढ़ापा लगा। कोई बताए कि हमारा बुढ़ापा का डेट आया है? कोई नहीं बता सकता कि बुढ़ापा कब आया, कब उसका समय लगा और हम बूढ़े हो चुके। जवानी कब आती है और कब चली जाती है, हमको आपको पता नहीं चलता है। पता तो तब चलता है जब कमर झुक जाती है। समय आप देखिएगा, एक दिन में 3 पहर होते कि नहीं होते? कौन सा? सुबह, दोपहर और शाम। उसी तरीके से मनुष्य का आयु है, ये जो मनुष्य की आयु है वही 3 तरीके से। कैसे? बचपना, जवानी, बुढ़ापा। हमारे आपके 3 नदी है, विशेष 3 ही नदी कहीं। कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती मैया। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, उसके 3 है।
उसके 3 ही भाग हैं। माताएं बहनें आज तो बाल को केस को खोल के चलती हैं, आज केस को श्रृंगार बना, यानी बालों का ही श्रृंगार हो रहा है। पहले की माताएं बहनें चोटियां गुहा करती थी, 3 बार से गुही जाती नहीं, माताएं 3 से गूते गूते एक गायब हो जाती थी, 2 में चोटी बन जाती थी नहीं। 3 देवियां हैं, 3 नदियां हैं, 3 पहर है, हमारे आपकी उम्र भी 3 ही। समझ लीजिए, हम जन्म लिए, कमाए, मर गए, 3 ही है, 3 से 4 नहीं। और देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही क्यों लगे हुए, 3 से 4 क्यों नहीं हुए? ये क्या चीज है? हम लोग 3 में ही लगे रहते हैं और 3 से 13 खत्म हो जाती है और चले जाते हैं। 3 में 1 जोड़ दो, क्या हुआ? 13 हुआ। क्यों ठाकुर साहब? 13 हुआ। 13 में आप सोचिए 3 की संख्या क्यों है? 3 की संख्या इसलिए है कि मनुष्य 3 से ही बना, उसके माँ बाप और खुद 3 से ही। ये संसार इसी तरीके से चलता चला जा रहा है और हमारी आपकी उम्र बीतती चली जा रही है। हम बुढ़ापा कब आता है इसको कोई नहीं जानता। आज सोचिए, भगवान की कथा बड़े प्रेम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये 56 भोग है क्या जो आज हम लोग 56 भोग लगाते? 56 भोग का मतलब क्या है? क्या है भगवान माखन मिश्री खाने के लिए आते थे? नहीं, माखन मिश्री नहीं। गोपियों के यहाँ जाते थे तो मटकी फोड़ते थे, क्या मटकी फोड़ने के लिए आए थे भगवान? नहीं, भगवान चित चुराते थे। चित माने जानते क्या? हृदय जो होता था, प्रेम। भगवान कृष्ण की जो है नीचे वाली बंसी है उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी अभी कहे कि कटिया कहते हैं हमारे तरफ, उसमें मछली फंसाई जाती है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण जब अपनी बंसी बजाते थे तो सभी लोग दौड़े चले जाते थे। भगवान की बंसी में जो जादू थी और कहीं नहीं जाता। राम जी के मुस्कुराहट में वो जादू थी, भगवान कृष्ण की बंसी में जादू थी। ये सब कथा अगर मिले तो बड़े प्रेम से आनंद से लेना चाहिए। वैसे आप सभी लोग बड़े भावुक हैं, एक बार जोर से आप लोग अपने तालियों से अपना ही स्वागत कर ले। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई के पात्र।